हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी कालिका मैथ। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ CSIR नेट 2022 फरवरी के एग्जाम का लीनियर अलजेब्रा पार्ट बी का सॉल्यूशन। क्वेश्चन आईडी है 477। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप विद इन 1 मिनट भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपको एक 4x4 का मैट्रिक्स दिया गया है जिसके आइगन वैल्यू दिया गया है, ठीक है। एंड आपको एक बी मैट्रिक्स डिफाइन किया गया है कुछ इस टाइप से। तो आपको बताना है कि ए प्लस बी का ट्रेस क्या होगा। बहुत ही अच्छा है, चलिए इसको हम लोग करते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन आपका यूजुअली नेट में आते रहता है, तो आप जो भी अल्टरनेटिव मेथड जानते हैं हर मेथड से इसको ट्राई करिएगा कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। तो मैं एक रिकॉल करवा दे रहा हूँ। रिजल्ट जानना आपको बहुत जरूरी है कि यहाँ पे आपको ट्रेस ए प्लस बी पूछ रहा है, ठीक है। तो ट्रेस का आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि ट्रेस जो होता है एडिटिव फंक्शन होता है। एडिटिव फंक्शन मतलब ट्रेस ऑफ ए प्लस बी हमें निकालना है, तो इसको हम लोग सिंपली कर सकते हैं ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, ठीक है। और एक रिजल्ट और मैं रिकॉल करवा दूं कि किसी मैट्रिक्स ए का अगर आइगन वैल्यूज लेमडा 1 लेमडा 2 ऐसे लेमडा n है, मतलब टोटल n आइगन वैल्यूज है n क्रॉस n मैट्रिक्स का, देन इसका जो ट्रेस होगा वो इन सारे आइगन वैल्यूज का सम हो जाएगा, दैट इज लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, इस टाइप से, ठीक है। तो यही तो रिजल्ट लगेगा इस क्वेश्चन में और ये बहुत इजीली हो जाएगा। तो चलिए हम फटाफट करते हैं कि कैसे क्विकली आप करेक्ट आंसर पे पहुंचेंगे। यहाँ पे एक आइगन वैल्यू आपके पास क्या क्या है, यहाँ पे है आपका -1 1 1 एंड -2। देन इसका ट्रेस क्या हो जाएगा, अभी मैंने जो रिजल्ट बताया कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज, देन इसका ट्रेस हो जाएगा -1 +1 +1 -2, और इसको सम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -1, ठीक है। तो ए हो गया आपका ट्रेस ऑफ ए, मतलब ए का ट्रेस हमें पता चल गया। अब हमें ट्रेस बी का निकालना है। तो अब इसके बहुत सारे मेथड हैं, या तो आप इस बी का सारे आइगन वैल्यू निकाल लो, या एक एक करके पहले A4 का आइगन वैल्यू निकालो, फिर A² का निकालो, फिर 5i का निकालो, जहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एंड देन सबका सम करके बी का आइगन वैल्यू निकालो। तो मैं दोनों मेथड से आपको क्विकली करके दिखाता हूँ। यहाँ तक तो दोनों में सेम ही लगेगा। तो पहला मेथड हम लेते हैं कि बी के आइगन वैल्यूज क्या होंगे। तो मैं सबके करस्पॉन्डिंग निकाल रहा हूँ। अच्छा, एक चीज और मैं रिकॉल करवा दूँ आपको रिजल्ट, कि अगर किसी ए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू लेमडा है, देन ए के पावर के का जो आइगन वैल्यू होगा वो आपका लेमडा टू द पावर के होगा, ठीक है। ए रिजल्ट में भी आप जानते होंगे। तो ए रिजल्ट अब हम लोग यूज करेंगे नेक्स्ट आइगन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, और इसको आप अच्छे से समझेंगे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके नेट में, ठीक है। और बहुत ईजी है, आप क्विकली करेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे। देखिए कितना फटाफट हमने किया। तो अब बी के आइगन वैल्यू क्या होंगे, बी हमारा कुछ इस टाइप से डिफाइन है। तो चलिए हम निकालते हैं। यहाँ पे आप देखिए -1 एक बार है, 1 दो बार है, और -2 एक बार है। तो -1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू क्या होगा बी का, ठीक है। तो लेमडा ऑफ -1 मैं बोल दे रहा हूँ जो बी का बताएगा। तो ए हो जाएगा आपका, यहाँ पे निकालिए। तो -1 के करस्पॉन्डिंग A4 का हो जाएगा -1 टू द पावर 4 -5 -1 के पावर स्क्वायर +5। तो एक आइगन वैल्यू ये निकल जाएगा जो हो जाएगा 1 -5 + 5 दैट इज 1। अब 1 के करस्पॉन्डिंग बी का आइगन वैल्यू निकालते हैं, क्या होगा। तो ए आपका हो जाएगा, यहाँ पे निकालिए, लेमडा ऑफ 1 हो जाएगा, जहाँ लेमडा आपका बी का आइगन वैल्यू है, ठीक है। तो ए हो जाएगा आपका 1, यहाँ पे रख के देखिए 1 का पावर 4 -5 × 1 स्क्वायर +5, ठीक है। दैट हो जाएगा 1 -5 + 5 = 1। और 1 की मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे 2 है, मतलब यहाँ पे जो दूसरी बार में 1 के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे वो यही निकलेगा। अब नेक्स्ट लास्ट बचा हमारा -2 के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू क्या होगा बी का। तो इसका भी देख लेते हैं, लेमडा ऑफ -2, ये हो जाएगा -2 टू द पावर 4, ठीक है। फिर -5 × आपको इसके अकॉर्डिंग भरते जाना है, ठीक है। तो फिर -5 × A², दैट इज यहाँ पे आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा आपका -2² +5, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा -20 और +5। तो ए आपका दे दिया 1, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि बी के आइगन वैल्यूज क्या क्या हैं। तो बी के आइगन वैल्यूज आ गए आपके 1 1 1 एंड 1, ठीक है। तो यहाँ से हम ट्रेस निकाल सकते हैं। बी का क्या होगा, ट्रेस हो जाएगा बी का इन सबका सम, दैट इज 1 + 1 + 1 + 1 दैट इज 4। सो हमें क्या निकालना है, ट्रेस ऑफ ए एंड बी, सॉरी ट्रेस ऑफ ए प्लस बी। ये हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, ठीक है। अब यहाँ से आप निकालिएगा तो ट्रेस ऑफ 1 क्या था -1 प्लस ट्रेस ऑफ बी क्या था 4। तो ये हो गया आपका +3, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है। अब अपने ऑप्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका थर्ड नंबर में आप देखिए यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये थर्ड हो जाएगा।
अब दूसरा तरीका है कि जैसे हमने ए का ट्रेस निकाल लिया था, तो ए का तो ट्रेस क्या आया था, इसका आया था -1। अब यहाँ से आप जो लोग अभी लर्निंग स्टेज में है वो क्या करेंगे, एक एक करके कैलकुलेट करके देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं कि जैसे इसके करस्पॉन्डिंग जो मैंने रूल बताया था कि ए का आइगन वैल्यू अगर लेमडा है तो ए के पावर के का आइगन वैल्यू लेमडा टू द पावर के हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप ए के पावर 4 का आइगन वैल्यू निकालिए, किसके करस्पॉन्डिंग, इन सब के करस्पॉन्डिंग निकालिए। तो -1 के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो आपका हो जाएगा -1 के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो 1, 1 के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो भी 1, और फिर 1 के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो 1, और -2 के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो 16 हो जाएगा। अब आप इस 5a² का निकालिए, पहले a² का निकाल लीजिए। तो a² का क्या हो जाएगा आपका आइगन वैल्यू, इनके करस्पॉन्डिंग देखना है हमें, तो फिर से वही हो जाएगा 1 और 1 1, एंड इधर रखेंगे तो एंड -2 के करस्पॉन्डिंग देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, अब हम आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑलवेज आइगन वैल्यू जो 1 होता है, तो आप इसमें से कोई भी लीजिए, सबके करस्पॉन्डिंग है 1 1 ही देगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें a4 a² एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन सब का आइगन वैल्यू पता चल गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम b का निकालेंगे। b का निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली हर एक के करस्पॉन्डिंग निकाल दीजिए। तो पहले एक एक हम ट्रेस निकाल के देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसका ट्रेस निकालेंगे, इसका ट्रेस निकालेंगे, इसका ट्रेस निकालेंगे, सबका जोड़ देंगे तो हमारा b का आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि ट्रेस ऑफ a4 क्या हो जाएगा। ट्रेस ऑफ a4 हो जाएगा आपका 1 + 1 + 1 + 16। वहीं की ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज, और ये दे देगा आपका 19। ठीक है, इसी तरह आप ट्रेस निकालेंगे a² का, तो a क्या हो जाएगा आपका 1 + 1 + 1 + 4, दैट इज 4 3 7। उसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आपका ट्रेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो ए निकल गया। तो अब यहाँ से देखिए ये वाला रिलेशन लगा के आप ट्रेस निकाल सकते हैं। तो चलिए हम ट्रेस ऑफ बी निकाल के देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, इनका जोड़ दीजिए, ये तो हो जाएगा 19 - 5 × 7 + 5 × 4, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 19 और 35 और +20, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा ये आपका 4। ठीक है, तो यहाँ से ट्रेस आपका b का 4 हो गया, और a का कितना था, इनका सम हमने लिया था जो कि -1 था। तो ट्रेस ऑफ a + b क्या हो जाएगा, -1 + 4, दैट इज 3। तो यहाँ से फिर से हमारा करेक्ट आंसर 3 पता चल गया। तो मैंने दोनों मेथड से करवा दिया। आप और भी कोई मेथड जानते हैं तो उनको भी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन में हर वो मेथड आना चाहिए जो आप जानते हैं, क्योंकि अपने आप को इंप्रूव करना है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग ऐसे एक लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये सारा सोल्यूशन जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ पे मैंने इसको नोट डाउन किया हुआ है, तो आप यहाँ से भी चीज़ों को समझ सकते हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। हमने जो भी रिजल्ट यूज किया कि जैसे रिलेशन क्या होता है, ट्रेस का कौन कौन रिजल्ट यूज हो रहा है, ट्रेस ऑफ सम ऑफ आइगन वैल्यूज, तो वो चीज़ें हमने यहाँ पे सब मेंशन किया हुआ है। तो या तो आप वीडियो में नोट कर सकते हैं या फिर ये नोट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ से भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।